नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह, मेरे साथ सहयोगी चित्रंजन और रंजीत हैं। देखिए, अभिभावकों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली होगी। राहत किस चीज से? राहत इस चीज से कि नया सेशन अब शुरू हो गया है, बच्चे नई क्लासेस में पहुंच चुके हैं। अब भाई, नई क्लास में पहुंचने के पहले जितनी आपाधापी थी वो तो सब अब खत्म हो चुकी है। चाहे वो रीएडमिशन वाला फी भरने की बात हो, नए किताब कॉपी खरीदने की बात हो, बस्ता खरीदने की बात हो, ड्रेसेस नए ला दिए गए हैं, भाई चेंज कर दिया गया है, ड्रेसेस नए खरीदने की बात हो, वो सारा झंझट अब खत्म हो गया है। और इसी के साथ साथ जो पैसे जेब में थे वो भी खत्म हो गए हैं। तो राहत यही है। लेकिन इन सब के बीच इतने दिनों तक जब सब कुछ चल रहा था, इसी एजुकेशन सिस्टम पे, शिक्षा व्यवस्था पे जब सवाल उठाए जा रहे थे, तब किसी भी तरह से प्रशासन की तरफ से कोई चूं तक सुनाई नहीं पड़ी थी। क्यों? क्योंकि ये वक्त चल रहा था, सीजन चल रहा था, और इस सीजन में अगर कोई ना नुकुर कर दे तो फिर तो पूरा सेशन ही खराब हो जाएगा ना। फिर तो ये मौका अगले साल मिलेगा। तो भाई बीच में क्यों बोला जाए? क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं है, तो अब महोदय, अब साहेब लोग बाहर निकले हैं और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी, यानी जिन स्कूलों ने भी रीएडमिशन के नाम पर फी वसूली की है, उनके खिलाफ एक्शन होगा। मैं चाहती हूं कि हम तीनों इस पर बात करें। इससे पहले आप सुन लीजिए उपायुक्त महोदय को क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बेटी को लेके पहली बैठक की है, क्या कुछ बैठक हुई? आज रांची जिला स्तरीय शुल्क समिति का हम लोगों ने प्रथम बैठक की है, और जो लगातार शिकायतें जो मिलती रहती है कि स्कूल में रीएडमिशन के लिए अलग अलग तरीके के नाम पर फीस लिया जाता है, और यूनिफॉर्म, बुक्स और बस फीस भी अचानक बढ़ा दिया जाता है, और कोई किसी एक पर्टिकुलर जगह पे भी लेने के लिए जो शिकायतें जो आती है, तो ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने आज विस्तार से यहाँ समीक्षा किए हैं। और अभी जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं कि सभी स्कूल में हम लोगों ने जो वहाँ के जो फीस कमेटी जो गठित किया गया है, वहाँ से विगत 3 साल के जो फीस हर एक कक्षा वाइज और कैटेगरी वाइज हम लोग मांग रहे हैं। और उसके बाद अगले सप्ताह जो है हम लोग एक सभी स्कूल्स के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, और जितने भी हमारे जो डायरेक्शंस जो राज्य सरकार के और आरटीए के अंतर्गत जो आती है, तो उनको हम लोग सूचित करेंगे। और जो शिकायतें जो आएंगे पेरेंट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा, तो उनको जो है उनके जांचों उपरांत अगर सही पाई जाती है तो हम लोग जो फाइन जो करना है, या अगर जो आरटीए का विड्रॉवल का भी अगर आवश्यकता पड़ता है तो वो भी जिला स्तरीय समिति जो करेंगे। हर एक स्कूल का सुन लिया आपने चित्रंजन? ये हम सुना सकते थे कि पहले ही कि देखिए भाई क्या क्या है। अब इस तरह के बयान, अब इस तरह की बातें, अब इस तरह की सख्ती किस काम की? देखिए, क्योंकि राजधानी रांची जो है प्राइवेट स्कूलों का सबसे बड़े बड़े स्कूलों का अड्डा है, क्योंकि सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था, प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था राजधानी रांची में ही देखी जाती है। बल्कि राज्य के कोने कोने से पेरेंट्स जो है प्राइवेट, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। अब देखिए, रांची डीसी जब सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया, रीएडमिशन, बुक्स, इन सारी चीजें खत्म हो गई, तब उपायुक्त महोदय ने बैठक की, और बैठक के बाद निर्देश दिया कि कोई भी विद्यालय जो है पुस्तक नहीं बदल सकते हैं और फी में बढ़ोतरी नहीं कर सकते, यानी रीएडमिशन और जो लिए जाते हैं वो सारे पैसे आप नहीं ले सकते। लेकिन ये आदेश, ये बैठक कब हुई? जब ये सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई, यानी स्कूलों का रीएडमिशन, अब नए सेशन में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों के घर के भी बच्चे विद्यालय जाते थे, हम लोगों ने भी रीएडमिशन करा लिया, बुक्स, कॉपी सब कुछ कर लिया। तब उपायुक्त महोदय, नई क्लासेस शुरू हो चुके हैं, नई क्लासेस शुरू हो चुकी। अब ऐसे सब देखिए, ऐसे समय पेरेंट्स भी खुश, हाँ उपायुक्त, सरकार भी अपनी, देखिए सबसे बेहतर जो है ना वो पुष्पा राज में, पुष्पा जो है अपनी पीठ को खुद थपथपाती, तो उससे बहुत कुछ प्रभावित हुआ है राजनेता, अपनी पीठ अपने से खुद पुष्पा स्टाइल में थपथपा लेते। यही है कि भैया हम देखिए, हम आदेश भी दे दिए कि कोई स्कूल लेगा नहीं, ये कागजों में ये चला भी गया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है डीसी महोदय ने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके साथ भी वो मीटिंग करेंगे, तो उनके साथ भी वो वही कर लेंगे कि भैया देखिए आप लोग सारा काम कर लिए, हाँ हुजूर कर लिए, तो देखिए अब हम आदेश दे दिए, अब मत कीजिएगा।
तो भैया हम अभी 1 साल नहीं करेंगे, हम 1 साल रीएडमिशन नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। किताब नहीं बदलेंगे, अगले 12 महीने कुछ नहीं करेंगे। अगले 12 महीने तक हम कुछ नहीं करेंगे। 13वें महीने मैं करूंगा, आप जब कर लेंगे तब फिर मैं बैठक करूंगा। तो यही स्थिति है। अब देखिए इसमें सवाल, क्योंकि आपको याद होगा रंजीत भी उस वक्त सदन में थे, सदन में सुदीप पे सोनू ने इसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि जो रीएडमिशंस होते हैं ये सारी चीज़ों पर लगाम लगाया जाएगा, कोई भी स्कूल ड्रेस कॉपी किताब ये सब नहीं बदल पाएंगे। जबकि देखिए हम लोग जब पढ़ते थे एनसीईआरटी की किताबें नहीं बदलती, लेकिन कितने विद्यालयों में ये फुलफिल किया जाता है, इसको फॉलो किया जाता है कि एनसीईआरटी की ही किताबें पढ़ानी है, जबकि सबसे बेहतर एनसीईआरटी की किताबें होती है। लेकिन सारे विद्यालय में आप देखेंगे कि चाहे 7th क्लास की हो या 8th क्लास की बात कर ले, किताबें भी हर साल बदलती। अब हमें तो पता नहीं चलता कि फार्मूला A+B² का भी फार्मूला हर साल ये लोग बदल देते। अरे भाई आप प्रॉब्लम्स कोई भी सॉल्यूशन तो उसी फार्मूले के साथ करेंगे ना। अरे हम लोग भी RS अग्रवाल ये सब पढ़ते थे, लेकिन उसमें क्या है कि आपका ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे तो आप ज़्यादा तरीके से आप सीख सकते हैं। लेकिन हर साल आप बदल दे रहे बुक्स कॉपी को, हर साल बदल दे रहे हैं। अरे भाई ये क्या है, हर साल कौन फार्मूला तो नहीं बदल जा रहा ना। फार्मूला वाटर बनाने का फार्मूला, वाटर का फार्मूला H2O, तो वो तो नहीं बदल दे रहे आप। लेकिन क्या है, हर साल किताबें जरूर, उनके कलर्स बदल जा रहे हैं और इसके कारण पेरेंट्स को लेने पड़। और किताबों के दुकानदारों की मनमानी देखिए, अगर आप कहेंगे कि ना ये 4 किताब ही दीजिए तो बोलेंगे ना पूरा सेट आपको सेट लेना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आपको कॉपी भी, यानी कि कॉपी भी उसी स्टॉल से लेना होगा, आपको उसी दुकान से लेना, क्योंकि सारा मामला जो है परसेंटेज का खेल वो फिक्स किया हुआ है। तो आप बुक्स के साथ साथ कॉपी भी ले सकते हैं। जो कॉपियां आपको बाहर में 40-50 रुपए में मिलेंगी क्लासमेट और अच्छी अच्छी, वही आपको वहाँ 120 रुपए ले लिए जाएंगे, क्योंकि प्रिंट रेट के MRP रेट से लेना ही, वो सारा सेट है भैया। क्लास 7 का चाहिए, हाँ वो पैक किया हुआ है, उठाया, हाँ इतना, उसका बाकायदे बोलेंगे तो पूरा सूची है, पूरी सूची है कि भैया क्लास 7 का लीजिएगा 12,000, किसी विद्यालय का 8,000, किसी का 17,000, 13,000, 11,000, 7,000, ऐसी रेट, फिक्स रेट। और उसमें कोई मोल मोला, ऐसे आप दुकानों में जाएंगे तो वो 30% माइनस कर देंगे। लेकिन इस वक्त जब स्कूलों के लिए खरीदने जाएंगे तो आपको सारी पुस्तकें महंगी मिलेंगी। जबकि आप कॉलेज के लिए अगर किताब खरीदने जाएंगे तो वहाँ आपको डिस्काउंट दे देगा, क्योंकि कॉलेज वाले में परसेंटेज बांध नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग जगह स्कूलों में परसेंटेज देना पड़ता है दुकानदारों को, इसलिए दुकानदार भी कम नहीं करते। कितना भी अच्छा रिलेशन हो तो बोलेंगे भैया कॉपी किताब में हम इसमें इस जो पूरा सेट उसमें हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको विद्यालय को भी परसेंटेज देना है। चलिए यहाँ पर एक चीज का जिक्र करना पड़ेगा रंजीत। देखिए नेपाल में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जेनजी ने किया। अभी पता है नेपाल के प्रधानमंत्री ने एकदम ऑर्डर जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि सारे प्राइवेट स्कूल बंद होंगे पूरे देश भर में, और जो सरकारी स्कूल हैं वहीं पर एलीट क्लास के बच्चे भी पढ़ेंगे और उन्हीं सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा, कोई भी निजी स्कूल चलेगा ही नहीं। ये बड़ा फैसला लिया है। मुझे ये लगता है कि इससे दिक्कतें होंगी। आप निजी स्कूलों के भागीदारी को भी आप सीधे तौर पर नकार नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि निजी स्कूल अगर नहीं रहेंगे तो फिर बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, नहीं। लेकिन जो सख्ती उन्होंने दिखाई है वो एक इंस्पिरेशन तो जरूर है कि क्यों नहीं हमारे देश के, हमारे राज्य के नेता या फिर बड़े जो एलीट ग्रुप है उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेमेंट तो सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल के शिक्षकों का है, वेतन तो सबसे ज्यादा उनको मिलता है, लेकिन सबसे खराब जो व्यवस्था है वो सरकारी स्कूलों में है। बच्चे 6 क्लास के बच्चे को आप ABCD पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी शुरू होती है 6ठी क्लास से, और वो भी हो रही है नहीं हो रही है इसका कोई माई बाप नहीं है रंजीत। तो वो फैसला सोचिए कि अगर उससे अलग यहाँ पर थोड़ी सख्ती आप बरत देंगे तो अभिभावकों को ही सिर्फ राहत नहीं होगा, जो निचले तबके के बच्चे हैं ना, जो चाहते हैं कि उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिले कम पैसों में भी, वो भी संभव हो पाएगा। लेकिन ये जो बनावटी, ये दिखावापन की जब सब कुछ खत्म हो गया है तब साहेब आए हैं और कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसमें सीधे सीधे मैं निजी स्कूलों को मैं दोषी नहीं मानूंगा कि यहाँ निजी स्कूल पूरे तरह से, जैसे दोषी जो है पूरा ये व्यवस्था है जो, हाँ ये व्यवस्था पूरी तरह से दोषपूर्ण है। और खबरों के दौरान हम लोगों ने 1-2-4 खबरें जो रूटीन खबर है, जैसे हम लोग सालों साल देखते रहते हैं। एक जो है कि इस टाइम में स्कूलों के एडमिशन के टाइम में कि स्कूलों का फी बढ़ना और कॉपी किताबा नहीं होना, और दिवाली के टाइम में मिठाई दुकान में छापा पड़ना। मतलब ये आंख मूंद के जो उसी टाइम में सारी मिठाई दुकान में भी नकली मिठाई मिलती है, और अभी इस टाइम में स्कूलों पे लूट होती है। मतलब ये सीजनल होगा तो ये चीज होगा ही। अब DC साहब ये तो हर साल हमेशा चल रहा है।
अब सारी चीज़ें जब खत्म हो गई है तब जाके बैठक हो रही है और सब लोग भाग ले रहे हैं और लोगों को कहते एक तरह से आईवास लोगों को धोखा दे रहे हैं कि हम लोग उस पर कुछ कर रहे हैं। और इसमें धोखा तो डीसी तो चलिए जिले का अधिकारी का है, विधानसभा जो राज्य के प्रति जिम्मेवार है उसके द्वारा भी जनता को धोखा दिया जाता है। विभाग जबकि मैंने इस बार का मैंने विधानसभा का ज़्यादा कवरेज में नहीं किया, पिछले साल मैं बजट में सत्र में था उस समय, तो देख रहा था कि जो जिनको सचेतक बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, वो खड़े होके बोल रहे हैं नवीन जायसवाल कि स्कूल का फी तो बहुत बढ़ रहा है, बहुत गार्जियन को दिक्कत हो रहा है। तो स्पीकर भी बोल रहे हैं अरे हमको भी बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, और सभी बात लेकिन ये सोचिए कि मतलब जो सदन जिम्मेवार है हमारी चीजों के लिए कि हमें वहां से उन चीजों का सलूशन मिलना है, वहां पर भी इस इतने संजीदा विषय पर हंसी मजाक हो रही है, ह्यूमर हो रहा है। ये हो रहा है कि स्पीकर बोल रहे हैं कि हमको भी दिक्कत हो रहा है और सदन में पीछे बैठे हुए हैं कुशवाहा ऑक्सफोर्ड स्कूल के जो हैं शशि भूषण मेहता बाकी विधायक, और वो हंस रहे हैं। जबकि मैं एजुकेशन की मैं खबरें करता था लॉकडाउन के समय में, सबसे ज्यादा झारखंड में हंगामा किसी स्कूल में, कई स्कूलों में हुआ कि लॉकडाउन के दौरान फी लेना, बसों का चार्ज लेना, एक्स्ट्रा पैसा। नंबर 1 पे कोई स्कूल था तो चुटिया का ऑक्सफोर्ड स्कूल जो कुशवाहा शशि मेहता का स्कूल, सबसे ज्यादा हंगामा हम लोग खबर करते थे कि वहीं होती थी जबरन फी वसूली के लेकर। और उसको लेकर जब हम लोग खबर उसको मैं उसको करता था, उसको एक बार तो जो स्कूल की जो प्रिंसिपल जूनियर विंग के थे ना, वो वायरल भी उन लोगों ने खूब किया। उन्होंने खुले सारे पेरेंट्स के सामने ये घोषणा कर दिया कि हाँ स्कूल के मैनेजमेंट ने सारा फी जो है अभी माफ कर दिया। ये सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ सभी पेरेंट्स के सामने में। आज उन्होंने घोषणा कर दिया, सारे पेरेंट्स खूब ताली बजाए, वो मीडिया में सोशल मीडिया में वायरल भी हो गया कितना जो दिलेर जो है मैनेजमेंट है कि सारा माफ कर दे रहा है। और एक सप्ताह के बाद फिर से अपने डिसीजन से वो स्कूल जो है पलट गया और जबरन फी वसूली। उसके बाद कुशवाहा शशि भूषण मेहता को मैं इतना फोन करता था कि उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया, मेरा नंबर ब्लॉक करके। हाँ जवाब क्या दीजिएगा आप विधायक भी हैं, आपके स्कूल भी है, आपने घोषणा भी कर दिया, आपका वीडियो भी आ गया है, आपने खुद ही अनाउंस किया और सबसे ज्यादा हंगामा वही हो रहा है। तो इस तरह जो बड़े स्कूल है ना, उसमें बड़े बड़े लोग जो हैं हिस्सेदार हैं, उसमें बड़े बड़े लोग इसमें हिस्सेदार है, चाहे वो विधायिका का अंग हो या फिर नौकरशाही का अंग हो। तो इस प्रकार ये सिस्टम जो है ऐसे ही चलेगा और ये रूटीन खबर है फिर अगले साल हम फिर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, और इसी वक्त करेंगे। विधानसभा में भी होगा, डीसी की भी बैठक होगी और हम लोग भी खबरें चलाएंगे और सब लोग करेंगे। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन की गुंजाइश जो है व्यवस्था सुधार में इसमें दिखती नहीं है। और इस पर क्या है कि सदन में सुदीप्त सोनू ने इस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि पूरा नियमावली बनाया था उन्होंने कि ये सारी चीज़ें लागू होंगी तो पेरेंट्स को, गार्जियन को जो है रिलैक्स मिलेगा कि उनको अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। और देखिए ये सिस्टम इसलिए बन गया ना क्योंकि सारे विधायकों के स्कूल हैं, एजुकेशन सिस्टम पर तो अधिकारियों और नेताओं का ही वर्चस्व होते जा रहा है। जैसे शशि भूषण मेहता, बिल्कुल, तो इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? आप जैसी इन सारी चीज़ों को लेकर आप उठाएंगे। आपको याद होगा पूर्व शिक्षा मंत्री जो इस वक्त हम नहीं है, हमारे बीच नहीं, जगन्नाथ महतो, उन्होंने इसको लेकर बहुत सारी चीजें कही थी। और उन्होंने कही नहीं थे बल्कि कई स्कूलों को कहा था कि पूरा उनका जो है उन्होंने तो शक्ति दिखाई, बिल्कुल शक्ति भी दिखाई। उन्होंने कहा था कि पूरा स्कूल का हिसाब किताब अगर हम लोग करने लग जाए तो सभी विद्यालय जो है अपनी औकात में आ जाएंगे। क्योंकि सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल, आप ये दो ऐसे व्यवसाय जिसको आप प्रॉफिट के लिए सारे बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन आज के डेट पे सभी को जानते हैं कि विद्यालय और अस्पताल कितना बड़ा, सबसे ज्यादा जो पैसे का बिजनेस है। इसमें आप कोई भी जितना मांगा उतना अच्छा नाम। यही अगर मंथली 200 में अगर शिक्षा व्यवस्था दे प्राइवेट सीबीएसई में, तो ना 200 रुपये अच्छा विद्यालय नहीं होता। कोई 2 लाख रुपया ले मंथली तो बहुत अच्छा विद्यालय 2 लाख रुपये, क्योंकि यही भारत में तो करोड़ों रुपये भी सालाना फी लिए जा रहे हैं सिर्फ व्यवस्थाओं के नाम पे। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई में सभी जगह वही फार्मूला पढ़ाए जाएंगे, वही फार्मूले बदल नहीं जाएंगे। लेकिन यही है कि ढोल के 3-5 दिख रहे हैं कि जब सारी चीज़ें खत्म हो गई तब सिस्टम जगा है और सिस्टम अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है। हम जगे हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारा सिस्टम जगा हुआ है, लेकिन सही मायने में कहा जाए तो ये सिस्टम मरा हुआ है। मुझे याद आता है बचपन में मम्मी कुछ रखती थी फ्रिज में, तो हम निकाल के
जैसे ही सोचते थे मम्मी की नजर नहीं पड़ेगी तो निकाल के खा लेते हैं। तो जो भाई बहन थे वो भी साथ हो जाते थे कि अगर तुमने किया तो फिर हमें भी बांटो, तो हम सब मिलकर खा जाते थे। तो फिर हमें लगता था कि जब मम्मी सवाल पूछेंगी तो मैं अकेले दोषी क्यों रहूंगी भाई। सब कुछ तो जब मम्मी पूछती थी तो हम लोग सब चुप हो जाते थे, तो मम्मी समझ जाती थी लेकिन कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता चल जाता था कि सब मिले हुए हैं तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। तो वो कहावत याद आता है कि मम्मी बस इतना ही तंज कसती थी कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो और इतना कह के चली जाती थी। तो वो कहावत तो उनके लिए है, लेकिन यहाँ पर है कि सभी नेता मिले हुए हैं, सभी जनप्रतिनिधि मिले हुए हैं, अधिकारी मिले हुए हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर ऐसा नहीं होता तो सारा कुछ खत्म होने के बाद अधिकारी सामने आकर आई वॉश करने की कोशिश तो कम से कम नहीं करते। जो बात इन्होंने आज कही है, मुझे लगता है कि अगर ठीक 30 दिन पहले कहा होता, ठीक 30 दिन पहले अगर ये नॉर्म्स, ये रेगुलेशंस और ये निर्देश सब कुछ आया होता तो शायद परिवारों को थोड़ी राहत मिलती, अभिभावकों को थोड़ी राहत मिलती। लेकिन अच्छा है, आपकी कोशिश अच्छी है कि आप उनका ख्याल रख रहे हैं जिन्हें पैसे बनाने हैं इस व्यवस्था के जरिए, क्योंकि सिस्टम ही सड़ गया है तो इसे बदलेगा कौन। और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक ऐसे अधिकारी और ऐसे नेता हैं। और अधिकारियों का क्या कहना, जब सिस्टम बनाने वाले खुद इसमें ये पूरा दलदल उन्होंने ही बनाया है तो फिर तो इसमें सब धंसे हुए हैं। बाकी आप समझ लीजिए। हमें तो ये भी कहने को मिलता है जब हम ऐसी खबरें दिखाते हैं निजी स्कूल के लिए, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ये भी आता है कि मत पढ़ाओ अपने बच्चों को निजी स्कूल में, सरकारी स्कूल भेजो। तो ये आप जैसे लोग इसी सिस्टम के लायक हैं। नमस्कार, जोहार।